यार इकॉनमी हमारी बहुत डाउन हो रही है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो यही कहूँगी कि इकॉनमी अपनी जो हमारी है उसको बेहतर करें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। मुझे लगता नहीं है वैसे इस हुकूमत में बेहतरी आएगी, बट कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। वो ये कि ऑयल नहीं है, गैस नहीं है, वो जब इन फैक्ट्रीज़ के पास नहीं होगी तो तब वो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। वो 45% जो पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो उसके साथ अटैच है, जो लेबर अटैच है। ये सोचिए उनके साथ बैक एंड पे फैमिलीज कितनी अटैच हैं, घर कितने हैं, कितने घरों में चूल्हा बंद हो जाएगा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वो कहते हैं ना, तोता चढ़ा बाजे घना। ऐसा ही हाल हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का है। मगर क्यों? पाकिस्तान आए दिन भारत को कभी परमाणु बम से उड़ाने की धमकी देता है, कभी पाव किलो के बम उड़ाने की धमकी देता है। लेकिन हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। क्या भारत जंग के लिए तैयार है? क्या भारत एक एटमी जंग का मुतहम्मिल हो सकता है? क्या भारत इस जंग के बाद अपना नामो निशान दुनिया के नक्शे पर तलाश कर सकेगा? अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो वो आंखें निकाल दी जाएंगी, और ना फिर घास उगेगी, ना चिड़ियां चहकेंगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। तेरा बाप आया। उनको लगा था कि मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था तो इस बार ऐसा कुछ करेगा, तो इसलिए उन्होंने सब वहां पर खड़ा कर दिया, तामझाम पूरा। इवन अफगानिस्तान की बॉर्डर से भी लाकर के यहाँ रख दिया, इवन बलूचिस्तान में जो है उनको भी लाकर के यहाँ रख दिया। सारे टैंक लगा दिए, राडार लगा दिए, सब लगा दिए। अब हम बजरंग बली की जय कर करके ऊपर से चले। तुम्हारा रस का बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। और हमेशा आतंकवादियों को भारत के अंदर घुसेड़ने की कोशिश में लगा रहता है। भारत में अलगाववाद, गृह युद्ध फैलाने की पूरी कोशिश करता रहता है। लेकिन हकीकत में अगर पाकिस्तान अपने अंदर झांके तो पूरा अंदर से खोखला हो चुका है। सही बात है। पाकिस्तान श्रीलंका वाले रास्ते पे जा चुका है। जो हाल वियतनाम और श्रीलंका का हुआ था, कुछ समय के बाद में पाकिस्तान का भी हो जाएगा। इसका ताजा उदाहरण ये है कि पाकिस्तान में टेक्सटाइल मिल्स लगभग बंद होने की कगार पे पहुंच गई है। जी हाँ, पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो डाउनफॉल का शिकार होने जा रही है। वो इस तरह के टेक्सटाइल मिल्स को जो गैस है वो सप्लाई नहीं हो रही, जिस वजह से टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद हो चुकी हैं गैस ना सप्लाई होने की वजह से। और तो और अगर बात करें जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, वो अपनी इकोनॉमी में 8.5% जो है कंट्रीब्यूट करती थी। और तो और इससे 45% पाकिस्तानीज़ को जॉब करने का मौका मिलता था, यानी कि रोज़गारी भी गई और साथ ही साथ जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन थी वो भी गई। वैसे मुद्दा तो काफी सेंसिटिव है, लेकिन पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तानियों का मनोरंजन करने के ही काम के रह गए बस अब। लेकिन एक सेकंड, क्योंकि इनके आतंकवादी अगर बॉर्डर में घुसने की कोशिश करते हैं तो हमारी आर्मी वाले इनको उड़ा देते हैं। अपनी 72 हुरों को हमारा सलाम बोलना, कहना दावत पर इंतजार करें, आज बहुत सारे मेहमान भेजने वाले हैं। सीधा 72 हुरों के पास भेज देते हैं। और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो सब लोग हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर तो समझते हो ना। कोई बात नहीं, निराश मत होइए, कोई बात नहीं, हो सकता है भाई न्यू सुनिया कि मरने के बाद 72 हूरा मिले। हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्करों में आता है, तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेक बंदों के लिए। जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत है। हूरें चाहिए इनको, ये मिलेगी ये। हूरें चाहिए इनको, ये मिलेगी ये। और शुरू करते हैं।
अच्छा, मेरे आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि अगर बात करें पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हवाले से, तो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनकी जो मिल्स है, गैस ना सप्लाई, ऑयल सप्लाई ना होने की वजह से बंद हो गई हैं, क्या कहना चाहेंगी? यार इकॉनमी हमारी बहुत डाउन हो रही है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो यही कहूँगी कि इकॉनमी अपनी जो हमारी है उसको बेहतर करें तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। मुझे लगता नहीं है वैसे इस हुकूमत में बेहतरी आएगी, बट कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में क्या हर्ज है। सही। बंदी को पूरा यकीन है कि मुझे नहीं लगता कि बेहतरी आ जाएगी। ये हाल है, हरामी हो तुम्हारे, पाकिस्तानी हो, जिहादी हो। अबे साले। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात ये है ना, मेन रीज़न जो है इसकी वो ये है कि ऑयल नहीं है, गैस नहीं है। वो जब इन फैक्ट्रीज़ के पास नहीं होगी तो तब वो फैक्ट्रीज बंद हो जाएंगी। वो 45% जो पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो उसके साथ अटैच है, जो लेबर अटैच है। ये सोचिए उनके साथ बैक एंड पे फैमिलीज़ कितनी अटैच हैं, घर कितने हैं, कितने घरों में चूल्हा बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसका जो है टेक्सटाइल्स का कंट्रीब्यूशन देख लें। ठीक है, जो अभी तेल हमारे पास कैसे आएगा भाई? रशिया के साथ आपका एग्रीमेंट जब है, 35% चीप ऑयल आपको आ रहा है, क्यों नहीं ले रहे आप? अमेरिका की जान आप क्यों नहीं छोड़ रहे? आपने जब साजिश करके इमरान खान को तो रिमूव कर लिया, ठीक है, उसके हालात भी देख लो। 210 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, 30 रुपये और बढ़ जाना है। अभी भी सेल टैक्स इस पर कोई भी नहीं लिया जा रहा है। सस्ता तेल परचेज़ कर लें, परचेज़ करके फैक्ट्री और जो उनको दें। गैस पे जो प्लांट्स चलने हैं वो भी बंद पड़े हैं। ठीक है, जो 8.5% GDP में कंट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये किसी इकोनॉमिस्ट से कोई बंदा पूछे कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन है, बजट के अंदर कितना नुकसान होगा इससे। ये भाई तो इमरान खान का चमचा है भाई, पक्का वाला चमचा है। जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं, नाम नहीं ले रहा, चमचों से याद आया, जो कंडीशन पाकिस्तानी चमचों की है वही कंडीशन हिंदुस्तान के चमचों की है। और आज सुबह की ताज़ा घटना का आनंद लीजिए आप भी। सादात में सड़कों पर उतरकर हंगामा करने लगे लेकिन ये तक उन्हें नहीं पता था कि वो आखिर आए क्यों हैं। लेकिन पहले सुनिए उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जिनको पता तक नहीं है कि आखिर मुद्दा क्या है, हम विरोध प्रदर्शन सड़कों पर उतरकर क्यों कर रहे हैं। सुनिए जरा। क्या यहाँ पे आज क्यों इकट्ठे हुए? सबसे बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। आप लोग आज यहाँ क्यों इकट्ठा हुए? हाँ भाई, कहाँ रह गए? आप बता सकते हैं आज क्यों आए? नहीं, हम तो भाई साहब के गाँव से ही है, हम तो आप उनसे ही बात करिए। भाई साहब के गाँव से। भैया आप बता सकते हैं कि आज क्या कुछ क्यों आए हैं, क्या होना है? आज इनके लिए आए हैं राहुल भाई के लिए। क्या हुआ है राहुल भाई के लिए? मतलब जी, मतलब क्यों राहुल भाई को क्या हुआ है? कुछ नहीं, वैसे नहीं, कोई अगर जानकारी आपको दी गई हो कि क्या करना है? अभी नहीं दी गई। आप यहाँ आज क्यों आए हैं? मिलने के लिए आए थे श्री राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जिंदाबाद और जो नारे लगा रहे हैं आप लोग, वो क्यों लगा रहे हैं? हमारी नेता अपने नेता को जिंदा बात तो बोलेंगे। आपको पता है आज क्या हो रहा है? और बहुत कार्यकर्ताओं को बुलाया हुआ है, क्या कुछ हो रहा है? कुछ जानकारी है? नहीं, तो वो तो जानकारी नहीं ना कि क्या कुछ हो रहा है। हम लोग अपनी तरफ से अगर मिलने आए तो अपने लीडर से मिलने आए हैं। किस लिए आए थे? हमने हमारी काम सुनते नहीं है, महंगे का सामान है, हमारा घर कहाँ से चले, बच्चे कैसे पाले? तो यहाँ पे धरना किस लिए? राहुल गांधी के लिए कि किसके लिए? क्या राहुल गांधी को क्या हुआ? उनसे मिलना है हमें। राहुल गांधी तो यहाँ वहाँ दूसरी तरफ से आएंगे। अच्छा, आएंगे तो देखेंगे। आपको क्या बताया, किस लिए बुलाया गया? ये तो शुरू से ही ऐसे है, ये कौन सा पहली दफ़ा है। पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान ये चाहता ही नहीं है कि मुल्क तरक्की करे। यहाँ तक ये हाल है कि कोयले की जो हमारी बिजली कोयले के थ्रू बनती है, उसके इन्होंने प्लांट जो हैं वो बाहर से मंगवाए गए हैं। कोयला बाहर से आएगा, जबकि पाकिस्तान में कोयला इधर है। हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं शहबाज शरीफ, वो कहते हैं जी ये किसने लगाया था ये प्लांट जो बाहर से कोयला आएगा, हमारे पास अपना है। और हालांकि इन्होंने खुद लगाया था अपनी पिछले दौरे हुकूमत में। तो ये तो हाल है, तो इस तरह तो ये चलता रहेगा। मुल्क पहले भी ऐसे ही था। और जो टेक्सटाइल की आपने बात की है, काफ़ी हद तक जहाँ तक मुझे नॉलेज है, मे बी मैं गलत हूँ, मुझे लगता है कि इमरान खान के दौर में चीज़ें बेहतर हुई थी। लेकिन एक हुकूमत के जाने की वजह से सारा मोडीज़ ने भी आपकी जो मईशत है उसको नेगेटिव तरफ भेज दिया। तो मुझे लग रहा है कि मज़ीद ख़राब होंगे, लेकिन अल्लाह ताला चाहे तो बेहतर होंगे। और बाकी हमारे हुक्मरान इसकी अब सच्चे नीयत से करें मेहनत, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा, क्यों नहीं होगा। अल्लाह ताला ये कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, जब तक तुम खुद अपने आप को नहीं बदलोगे। वो कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी मदद खुद नहीं करते, जब तक आपकी मदद ऊपर वाला भी नहीं करता। नाइस। आपके मुल्क के बद से बदतर हालात को देखते हुए तो मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह भी कहीं ताला लगा के चला गया भाई, छोड़ गया तुमको राम भरोसे। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो।
पूरा वीडियो देखने के बाद मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने उम्मीदें छोड़ दी है। अब इनको लगता है कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, कि हम जो हैं हम उससे भी नीचे जाने वाले हैं। इन लोगों को सुनने के बाद तो मुझे तो ऐसा लग रहा है। और आपको क्या लगता है वो आप क्या कमेंट बॉक्स आप वहाँ के राजा है भैया, वहाँ सिर्फ आप लोगों का राज होता है। तो वो राज पे आप राज कीजिए और डंके की चोट पे कमेंट कीजिए। हैशटैग मत लगाइए, कमेंट नहीं जाएगा। फिर ही बोलोगे कि मैं डिलीट कर। गाली गलौज मत करिए, कमेंट नहीं जाएगा। यूट्यूब अपनी तरफ से फिल्टर लगा के रखता है। यूट्यूब हैशटैग को कभी भी प्रमोट नहीं करता कमेंट सेक्शन में, तो मत लगाया कीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाते रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।